हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 25 की, जो कि 13 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चा हमारा चल रहा है चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, और आज हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की आपका चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है और आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या नया खास है। बच्चों, feeding and digestion in amoeba. In today's class, science teacher Bharti ma'am asked the student, do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system? With keen interest, the students started discussing each other and answered in one voice, no ma'am, this is not possible. How can an organism take its food without mouth and digest it without digestive stomach? यानी कि एक भारतीय मैडम है, वो अपने बच्चों से पूछती हैं कि बच्चों, क्या आपको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम पता है जो माउथ के बिना खाने को डाइजेस्ट कर सके? तो बच्चे ना कह देते हैं। आगे क्या होता है? देन द भारती मैम एक्सप्लेन दैट they would be surprised to know that there are certain organisms which do not have mouth and digestive system, yet that they digest food. This organism is amoeba, which is found in ponds. It is a single cell and cannot see it with naked eye. It has a cell membrane and vacuoles in the cytoplasm. तो वो किसका उदाहरण देती है बच्चों? अमीबा का उदाहरण देती है, जो कि पाउंड में मिलता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता क्योंकि सिंगल सेल है। सेल मेम्बर और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चों, अब बात करता है साइलेंट फीचर्स अबाउट अमीबा। It is a single cell. It cannot be seen without naked eyes. It has a cell membrane and vacuoles in its cytoplasm. It has dense and round nucleus. It has no fixed shape. यानी कि सिंगल सेल है, नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता। इसमें वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन होती है, डेंस और राउंड न्यूक्लियस होता है और इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं डाइजेशन की। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट एंड कैप्चर्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड. The food becomes trapped in a food vacuole. The digestive juices are secreted into the food vacuoles, which act on the food to break it down into simpler substances. Finally, the undigested food is expelled outside by the vacuole. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. यानी कि होता क्या है, फूड के पास सूडोपोडिया या फॉल्स फूड की मदद से अमीबा जाता है। धीरे धीरे वो इसे इनगल्फ करता है और एक फूड वैक्यूल के अंदर उसे फूड पार्टिकल को पैक कर देता है। जब फूड पार्टिकल पैक होता है तो फूड पार्टिकल के अंदर डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे फूड वैक्यूल के थ्रू ही, जैसे अंदर किया था वैसे ही बाहर कर देता है और बाकी चीज़ों को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। अब बात क्या आती है बच्चों? अब बात आती है कुछ चीज़ों की। नोट, ए सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि दोनों ही केसों में, अमीबा हो या ह्यूमन बींग, डाइजेस्टिव जूसेस एक बेसिक जगह पे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। Here difference is that amoeba has no mouth and no digestive system, whereas a human being has mouth and digestive system made up of many organisms. और डिफरेंस क्या है इसमें कि अमीबा के पास ना तो माउथ है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि ह्यूमन के पास है। और ह्यूमन के पास माउथ भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है अपना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स and digestive juices are secreted into it. ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। तो सिमिलरिटी क्या है
दोनों ही केसों में जो डाइजेशन होगा वो डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा होगा और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाएगा। अब डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस यही है कि एमीबा में ना तो माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बल्कि ह्यूमंस में माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों चीज़ें होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फ्रूट। तो amoeba changes its shape and position constantly by pushing out a finger-like projection called pseudopodia or false feet। यानी एमीबा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो ही सूडोपोडिया और फॉल्स फीट कहलाती है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।